ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, जो उपनिषदों में कहा है। ऐसे मंगलाचरण के लिए हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में विधान है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्तर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु माम अवतु वक्तारम। ऐसा कह करके अनेक प्रकार के प्रियाचरण का विधान है। अर्थात हम कुछ भी काम करते हैं, प्रारंभ तो भगवान का आश्रय लेकर के, भगवान के नाम से ही प्रारंभ करते हैं और भगवान का नाम लेकर के ही किसी कार्य की पूर्णता करते हैं। कुछ शब्द हमारे यहां कभी नहीं बोला जाते, जैसे ये काम अब खत्म करो, ऐसा कभी नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस काम को पूरा करो। क्या करो? पूरा करो। खत्म शब्द जो है ना, खत्म करो, ये हिंसक शब्द है, इसलिए कभी भी इस काम को खत्म करो। अब जैसे कुछ शब्द ना बड़े अटपटे होते हैं, जैसे पंजाबी लोग बोलते हैं इधर दाल पड़ी है, इधर रोटी पड़ी है। बड़ा खराब लगता है। रखा हुआ शब्द और पड़ा हुआ शब्द, पड़ा हुआ मतलब जैसे कोई लावारिस चीज हो, ऐसे ऐसे नहीं बोला जाता। तो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे प्रचलन में आ जाते हैं, वो ठीक नहीं होते। जैसे विभाजन शब्द बड़ा खतरनाक है, विभाजन शब्द नहीं बोलना चाहिए। 99% में ऐसे शब्दों का ध्यान रखता हूं कि कहीं ऐसे शब्द का प्रयोग ना हो। जब आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी में होते हैं तो एक एक शब्द को गौर से बोला जाता है। तो अब आज का कार्यक्रम खत्म होता है। आज का कार्यक्रम या तो संपन्न होता है या तो आज के कार्यक्रम की पूर्णता होती है। अब पूर्ण कर रहे हैं और फिर मंत्र भी बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ऐसे ऐसे सैकड़ों शब्द हैं। व्यवहार के संबंध में, व्यापार के संबंध में। अब जैसे भारत में तो व्यापार शब्द को हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसके 3 कारण रहे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, व्यापार करने आई और देश ही कब्जे में कर लिया, तो व्यापार को गलत मानने लगे। दूसरा, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में यहां पर कुछ कम्युनिस्ट, चाइना का प्रभाव होने लगा, कम्युनिस्टों का। तो उन्होंने एक नैरेटिव, इस तरह से कुछ नैरेटिव घड़ते रहते हैं, कुछ काल्पनिक बातें, कुछ ऐसे काल्पनिक सपने, झूठे सपने, कुछ ऐसे काल्पनिक डर, कुछ काल्पनिक वैभव, कुछ काल्पनिक इच्छाएं, कुछ काल्पनिक सुख घड़ दिए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। तो कम्युनिस्ट लोगों ने इस देश में एक लोगों के भीतर एक सपना जगाया कि सबकी संपत्ति पर समान अधिकार होने चाहिए, सबके पैसे पर समान अधिकार होने चाहिए। ये बातें शुरू शुरू में बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे भी। जब मैंने प्रारंभ में बातें सुनी तो बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा ये तो अच्छी बातें कह रहे हैं कम्युनिस्ट लोग, सबके संपत्ति पर समान अधिकार होने चाहिए, सबको समान खाने पीने की सुविधाएं होनी चाहिए, सबको जीवन के मूलभूत सुविधाएं सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा, बहुत विवेचना की, और इसमें मुझे कम से कम 2 दशक लग गए कि भाई ये तो संभव नहीं है।
माना कि सब मनुष्यों में लगभग लगभग समान प्रतिभा है। लगभग मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ प्रारब्ध भी होता है। मैं वैसे पूर्ण रूप से पुरुषार्थ का उपासक व्यक्ति हूं, लेकिन पुरुषार्थ का परिणाम ही तो प्रारब्ध है, उसको नकार कैसे सकते हैं। तब मैंने एक चीज और देखी, सब में शारीरिक बल समान नहीं। अभी सबको दिखता है सब में शारीरिक बल एक जैसा है क्या? नहीं है। सबका बुद्धि बल एक जैसा है क्या? नहीं है। अब मैं मानता हूं ऐसा कि सब चाहें तो अपने भीतर के सामर्थ्य को जगा करके, अपने भीतर के विवेक को जगा करके, अपने आईक्यू लेवल को बढ़ा करके बड़े बड़े बौद्धिक सामर्थ्य और उस बौद्धिक सामर्थ्य से पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सामर्थ्य घड़ सकते हैं, खड़े कर सकते हैं। लेकिन ही तो बात है, जगाएं तब ना। सबके भीतर एक जैसा शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, सबके भीतर एक जैसा बौद्धिक सामर्थ्य नहीं है। और बौद्धिक सामर्थ्य में भी एक होती है प्रतिभा, आईक्यू लेवल, समझ। एक व्यक्ति को सैकड़ों चीजों की समझ है, जन्म से ही है। हमको किसी ने ट्रेनिंग थोड़ी दी, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से और वैश्विक रूप से हमें कैसे जीना है, हमको सच में किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। हमने तो ऐसे ही संसार को देख देख के सीखा है। हम 1% पढ़े हुए हैं, 1% हमने पढ़ करके सीखा है और 99% हमने कर करके सीखा है। कर करके सीखा है, करके करके करते करते, पुरुषार्थ करते करते, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, वैश्विक जीवन में बरतते बरतते, उसको जी करके, एग्जीक्यूशन करते हुए, उसको व्यवहार में जीते हुए, और फिर सीखा है। तो मैं जो आपको बात कहना चाह रहा था, बड़ी गहरी बात है। यदि ऐसी समझ हमारे भीतर अच्छे से विकसित हो जाए तो हमारा जीवन बहुत ऊंचा हो जाए। तो सबके पास एक जैसा सामर्थ्य तो नहीं है, एक जैसी मेधा भी नहीं है, सबके पास एक जैसी संवेदनाएं भी नहीं। अब सबके हृदय में अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य है, लेकिन उसको, उस प्रेम को, उस करुणा को, उस वात्सल्य को, उस दया को, उस सहानुभूति को, उस संवेदनशीलता को, उस जागरूकता को, उस आत्मीयता को, उस प्रेम को कोई उपयोग में तो लाए ना। हम एक दो लोगों से प्रेम करते हैं और वो भी प्रेम कभी कभी टूटता रहता है, कभी ना कभी इधर दाएं बाएं होता रहता है। और प्रेम में भौतिक चीजें नगण्य होती है, शरीर नगण्य होता है, पैसा नगण्य होता है। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो, क्या उसका शरीर देख के करते हो? नहीं। क्या उसके पास कोई पैसा है? क्या उससे कुछ पाना है? क्या उससे कोई कामना है? क्या उससे कोई वासना है? नहीं, बस प्रेम है। तो नगण्य होता है प्रेम में शरीर, प्रेम में पैसा, प्रेम में प्रतिष्ठा। आप किसी से प्रेम करते हो कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, आप उससे प्रेम करते हो, लेकिन बच्चा कौन सा सेलिब्रिटी है? कोई गरीब बेबस लाचार अपनी आंखों के सामने होता है, सहज उस पर करुणा आती है, मानवीय स्वभाव है, दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन अपने प्रेम को, अपनी करुणा को, अपने वात्सल्य को किसने जगाया? जिसने अपने प्रेम को, अपनी करुणा को, अपने वात्सल्य को, अपनी दया को, अपनी सहानुभूति को, अपनी संवेदनशीलता को, सहानुभूति को, जिसने अपने प्रेम को जगा लिया, वो संत बन गया। जिसने अपनी करुणा को जगा लिया, वो तो सारे संसार का हो जाता है। लोग अपने से प्रेम नहीं कर पाते, अपनों से प्रेम नहीं कर पाते, और एक संत है, एक सन्यासी है जो सारे जगत से प्रेम करता है। तो
सबके पास हृदय तो है और इस हृदय में प्रेम भी है, लेकिन समान रूप से उसका उपयोग कहां ले पाते? समान रूप से अपने मेधा का, अपनी प्रज्ञा का, अपनी प्रतिभा का, अपने बौद्धिक सामर्थ्य का उपयोग कहां कर पाते हैं? ऊंचा नीचा ही होता रहता है। अब समान रूप से सब पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन करते कहां हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने कई बार कोशिश भी करके देखी कि चलो एक दिन आराम करके देखते हैं। लोग आराम करते क्यों है इतना? लोग इतना ज्यादा प्रमाद क्यों करते हैं? तो एक दिन हमने कोशिश की कि थोड़ी देर प्रमाद करते हैं, चलो। तो थोड़ी देर तो बैठे, बराबर, चल अपना काम में लग, हमसे बैठा ही नहीं जाता। और लोग, कुछ लोग घंटों बैठे रहते हैं। बोले भाई साहब क्या कर रहे हो? बोले वैसे टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? ताश खेल रहे हो? क्या कर रहे हो? तो टीवी पे क्या देखते हैं? सीरियल देख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पिक्चर देख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? गेम देख रहे हैं कंप्यूटर पर आज। और क्या कर रहे हैं? चुगली कर रहे हैं। किसकी? सासू की, देवरानी की, जेठानी की, पड़ोसन की। और कोई नहीं मिलता तो पत्नियां अपने पतियों की चुगली करती। मैंने ऐसे सुना है मेरा। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, वैसे ऐसी करती नहीं है बहनें। तो सत्य तो यही है कि सब एक समान है और सभी महान है, लेकिन यह है, एक होता है होना, एक होता है उसका करना और उसका जीना। बीज में वृक्ष तो है, लेकिन बीज को इसने शीशे में डाल रखा। एक जगह मैं गया तो बोले हाँ सीड बैंक है। मैंने कहा कितने कितने पुराने बीज हैं? तो 500 एक हजार साल पुराने, 500 एक हजार साल पुराने बीज रखे हुए सीड बैंक में। क्यों? बीज है, उसमें बीज में वृक्ष होने का सामर्थ्य है, लेकिन बीज में वृक्ष है लेकिन अभी अनभिव्यक्त है। ऐसे। खैर, तो मैं कह रहा था कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमें कभी प्रयोग नहीं करना है। खत्म करो इसको। क्या बोल रहा था मैं? एक और शब्द है, पड़ा है, पता नहीं क्या क्या है। दिया बुझा दो, दुकान बंद कर दो। व्यापार शब्द के लिए बोल रहा था। तो व्यापार शब्द को एक तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बदनाम किया, दूसरा कम्युनिस्टों ने बदनाम किया कि सारे व्यापारी जो है ये दूसरों का खून चूस करके बड़े हो जाते हैं। ये कम्युनिस्टों की दी हुई शब्दावली है। ये जितने अमीर लोग हैं ये सब गरीबों का खून चूस करके बने। ये शब्द, ये थॉट प्रोसेस किनका दिया हुआ है? कम्युनिस्टों का। और ये ज्योतिषियों का दिया हुआ थॉट प्रोसेस है कि जितने भी गरीब हैं ये अपनी किस्मत के कारण से इनकी किस्मत खराब है। ये किस्मत की दुहाई देने वाले, किस्मत के नाम पर लोगों को गरीब रखने वाले, बोले इनकी किस्मत ही खराब है इसलिए गरीब है, इनकी किस्मत ही खराब है इसलिए अनपढ़ है, इनकी किस्मत ही खराब है इसलिए दुखी हैं, दरिद्र हैं, इनकी किस्मत ही खराब है इसलिए गुलाम है, इनकी किस्मत ही खराब है। और एक तो और बड़ी बात कि इनकी किस्मत माड़ी है इसलिए लेडीज बन गई। जिनकी किस्मत ऊंची होती है वो पुरुष बनते हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान का एक सन्यासी बोल रहा है कि जिनकी किस्मत ऊंची होती है वो मां के शरीर में आते हैं और उनकी दोयम दर्जे की होते हैं पुरुष के शरीर में आते हैं। समानता की बात नहीं, मैंने महानता की बात की कि पुरुष से भी मां महान है क्योंकि पुरुष को पैदा करने वाली भी मां ही होती है। अच्छा, मां तक की बड़ाई करो ना तब तो सब सुन लेते हैं, पत्नी की करो तब घुर्राते हैं। हर आदमी मान लेगा मां महान होती है, सब मान लेते हैं। पत्नी महान होती है, बोले ये कैसे? मैंने कहा वो भी तो किसी की मां होगी, अपने बच्चों की तो कम से कम मां है ही। वैसे तो महाभारत में कहा है जब पत्नी को बच्चा हो जाए तब उसके साथ में मातृवत व्यवहार करना चाहिए। खैर चलो, तो
माताओं की किस्मत माड़ी होती है, ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा, स्त्रियां अबला होती हैं, और स्त्रियों के नाम पर तो बहुत तरह की गलत बातें प्रचलित हैं। वो सुरेंद्र शर्मा एक दिन वो मजाक कर रहा, बोला मैंने अपनी पत्नी को कहा कि सुन, ठीक कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। समझी? बोला हाँ समझी। बोले इसमें नारी तो मैं अकेली हूं, ढोल गवार शूद्र और पशु तू है। तो और सुना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अंत में मेरा नंबर है, 5 में तू ही है। ये तो हुई हंसी मजाक की बात। एक और बात है, ये शास्त्र में ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख ही नहीं सकते जो कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ऐसा जो सब में सिया राम का दर्शन करता है वो नारी को, और माता सीता की कितनी महिमा गाई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो नारी को कैसे कह सकते हैं कि इसको पीटो? बताओ, ये कोई बात हुई? ये सब कोई गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज जी के नाम से लपेट दी कोई बात, कोई ऐसे ही शंकराचार्य जी के नाम से, कोई चाणक्य के नाम से, कोई और पता नहीं किसी के नाम से। जब कोई आपको बोलने लगे ना, आपने देखा होगा, मैं कभी भी इन कम्युनिस्टों के तर्कों में कुतर्कों में घिरता नहीं। जब कोई उल्टी बात करे, मैंने कहा हमारे वेदों में तो एकता की बात की है, समानता की बात की है, महानता की बात की है, और सबको ब्रह्म माना है। तुम कैसे कह सकते हो कि वेदों में किसी को शूद्र कहा है, किसी को अछूत कहा है, भेदभाव किया? मैंने कहा हमारे यहां तो अहम ब्रह्मास्मि, सभी एक ईश्वर की संतान, अमृतस्य पुत्र वयम पुत्र मदितेरियो विधर्ता। हम सब एक ईश्वर की संतान है, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, एक ही धरती माता की संतान है। तुम गलत बात करते हो। हमारे यहां तो भेदभाव है ही नहीं, हमारे यहां तो जात पात है ही नहीं। हमने तो एकत्व अनुपश्यता के गीत गाए। एक वेद में दो बातें कैसे हो सकती? या तो आदमी झूठ बोलेगा तो सच बोलेगा, या तो आदमी सच्चा है या तो झूठा है, या तो चोर है या तो बेईमान है, या तो चरित्रहीन या चरित्रवान। दोनों कैसे हो सकता है? वेदों में एक तरफ जब एकत्व की बात की, सहस्तित्व की बात की, बंधुत्व की बात की, तो उसमें भेदभाव कैसे हो सकता है? ही नहीं। एक शास्त्र में दो सत्य नहीं हो सकते। या तो समानता की बात होगी, महानता की बात होगी, सब एक ही ईश्वर की बात होगी, नहीं तो फिर भेदभाव की, पक्षपात की बात होगी। तो ये खैर झूठी बातें, ये तो चलो कुछ फिलोसॉफिकल बातें थोड़ी थोड़ी बताई। मैंने आज भोर में एक बात कही कि एक योग से जीवन में सब प्रकार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, आनंद के और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं एक योग से। लेकिन उस योग को प्रामाणिकता से करना है। और योग करना और कराना हमारा परम धर्म है। क्या बोला? योग करना और कराना हमारा परम धर्म है। और योग धर्म से ही हम अपने मानव धर्म को, अपने पति धर्म, पत्नी धर्म, परिवार धर्म, हम अपने समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, युग धर्म, राष्ट्र धर्म को ठीक से निभा पाएंगे। कैसे भी कह लो, बात एक ही, एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। जिसकी योग निष्ठा सबल होगी उसमें ही आत्मनिष्ठा होगी, गुरु निष्ठा होगी, वेद निष्ठा होगी, उसी में ही ब्रह्म निष्ठा होगी, उसमें सेवा निष्ठा होगी, राष्ट्र निष्ठा होगी, उसमें सब प्रकार की निष्ठाएं होंगी। वो तो एक तत्व को ही कई प्रकार से कहा जाता है। और इस योग सेवा से, मानव सेवा, राष्ट्र सेवा और पूरी समष्टि की सेवा में, इस योग धर्म से सेवा धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म और युग धर्म के निर्वहन में, और इस योग शक्ति से भारत को महाशक्ति बनाने के अभियान में, कैसे भी बात को कह लो, तत्व एक ही है। योग इस भारत की आत्मा है। क्या बोला? योग भारत की आत्मा है। योग इज द सोल ऑफ भारत।
योग इज द सोल ऑफ इंडिया। क्या करें, नाम दो दो बोलने पड़ते हैं भारत के, इंडिया का। योग इज द सोल ऑफ सनातन। सनातन धर्म की आत्मा क्या है? आत्मा, आत्म केंद्र वो होता है जो शाश्वत होता है, जो नित्य होता है, जो केंद्र में होता है। परिधि में तो बहुत है ना। जैसे इस पतंजलि योग पीठ की आत्मा है स्वामी रामदेव पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी। फिर ये पूरा शरीर है, पूरा पतंजलि योग पीठ संस्था। फिर ये पतंजलि विश्वविद्यालय, आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि योग पीठ, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, ये सोशल मीडिया प्रभारी, ये अब योग प्रभारी, स्वदेशी प्रभारी, अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया प्रभारी, अलग अलग जो सेवाएं दी। योग हमारा केंद्र है। एक होता केंद्र, एक होता परिधि, एक होता आत्मा, एक होता शरीर, उसकी शाखाएं। योग इज द सोल ऑफ सनातन धर्म। योग इज द सोल ऑफ पतंजलि योग पीठ। योग इज द सोल ऑफ स्वामी रामदेव। मेरे भी जीवन का जो आत्म तत्व है, केंद्रीय तत्व है, योग इज माई सोल। और जो कुछ मेरे जीवन में बाकी है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, ऐश्वर्य है, और ये जो अनंत सेवाओं का विस्तार है, करोड़ों लोगों का उपकार है, ये योग का परिणाम है। दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योगा। ये उसका परिणाम है। तो योग कितना बड़ा तत्व है। अब योग के साथ धर्म जोड़ दो तो योग धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, युग धर्म सब जुड़ जाएगा। योग के साथ शक्ति जोड़ दो तो योग शक्ति से जन जन की शक्ति जगेगी, मानव की शक्ति जगेगी, भारत की शक्ति जगेगी और भारत महाशक्ति बनेगा। योग के साथ निष्ठा जोड़ दो, योग के साथ सेवा जोड़ दो। योग सेवा से मानव सेवा, राष्ट्र सेवा, समष्टि की सेवा, भगवत सेवा, भगवान की सेवा, इतना बड़ा तत्व है। ऐसे योग तत्व का बोध हमें होना चाहिए। और आज मैंने भोर में कहा था, एक लेवल पर तो योग को पहुंचा दिया हमने, फिर कौन सा योग कितनी देर तक करने से क्या परिणाम आता है, फिर इसके ऊपर हमने बहुत काम किया। पहले लोग कितनी बार करते थे? मैंने तो लोगों को मतलब अकेले में तो भस्त्रिका करते देखा ही नहीं। वो तो कभी दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कभी खेल रहे हैं, तब कुछ हो गया तो अलग बात है। और हमने गांव की भाषा में बोल रहे तो बाबा जी ने सूसाट मचा रखा है। जब सुबह उठते ही सूसा शुरू हो जाती है। ऐसे बैठ करके 1000 से 2000 बार भस्त्रिका भी किया जा सकता है। ये पहली बार स्वामी रामदेव ने लोगों को बताया। और उससे क्या हो जाता है? उससे कैंसर मिट जाता है, उससे वेट कम हो जाता है, उससे शुगर ठीक हो जाती है, उससे सारे रोग मिट जाते हैं। इस बार तो नोबेल पुरस्कार मिल गया। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द main cause of all diseases and proper oxygen supply is the main medication, main solution for all problems, all diseases. लो, अब लोग योग योग बोलते थे और फिर शुरू करते थे सीधा ही योग समाधि। मैंने कहा थोड़ा नीचे भी उतरा, सीधा समाधि में जाएगा। किसी से भी पूछो, आज से 30 साल पहले की बात में, योग का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या? मुक्ति। मैंने कहा मुक्ति कर दूं तेरी, अभी मोक्ष कर दूं? बोले ना ना ना, जिसको देखो मोक्ष में जाना है। मैंने कहा मोक्ष का अर्थ क्या? छूटना। मोक्ष का अर्थ शरीर से छूटना नहीं, मोक्ष का अर्थ है जीते जी। अच्छा, बुरी चीजों से छूटना चाहते हो कि अच्छी चीजों से? बोलो। तो मस्तिष्क में बुरा क्या है?